चलिए हम लोग जो है फिर अब बात करते हैं आज वही राजवंश के बारे में कि कौन से राजा किस राजवंश से संबंधित है और उनके मुख्य कार्य क्या है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सोलंकी राजवंश के बारे में। ठीक है, सोलंकी राजवंश। आप यदि जो है आप लोग यदि अभी पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके देखें, फिर इन सबों को देखें। वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको जो है देखना जो है मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप पूरी तरह याद रख लें, इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम के लिए। तो सोलंकी राजवंश की जो है राज्य क्षेत्र थी वो कहाँ पे थी, तो ये गुजरात वाले रीजन में पूरा इनका जो है राज्य क्षेत्र था। ठीक है, इनकी राजधानी जो थी अनहिल्यवाड़ थी। इसके जो संस्थापक रहे हैं वो मूलराज प्रथम थे। तो हम बताते हैं आपको संस्थापक कौन था, मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम था। ठीक है, मूलराज प्रथम। उसके बाद से यदि हम बात करें कि इसकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी तो इसकी जो राजधानी थी वो हमने बताया अनहिल्यवाड़। ये कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। इसके लास्ट जो शासक था उसका नाम था भीम द्वितीय। भीमदेव द्वितीय बोला जाता है। ठीक है, ये लास्ट शासक था, अंतिम। ठीक है, अब हम आपको एक बात बताएं कि मूलराज जो प्रथम है, ठीक है, ये तो संस्थापक था। भीम द्वितीय जो है वो अंतिम शासक था, लेकिन भीम प्रथम एक शासक मिलेगा आपको, भीम प्रथम, भीमदेव प्रथम। तो ये भीम प्रथम के समय ही महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर पे महमूद गजनवी ने कई बार आक्रमण किया है, 17 बार। 17वीं आक्रमण में वो लूटने में सफल हो पाया था। वैसे हालांकि बोला जाता है 17 बार लूट के ले गया है। महमूद गजनवी जो है भीम प्रथम के समय आक्रमण किया था, इतना बात समझिएगा। भीम प्रथम जो है उसने जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, माउंट आबू में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ है, राजस्थान के माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू। ठीक है, अब आपको बताएं कि जो है मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, मोढेरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकियों ने ही बनवाया है। कौन बनवाया है, सोलंकी राजाओं ने। जैसे खजुराहो के मंदिर किसने बनवाया है, तो चंदेलों ने। उसी तरह मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है, सोलंकी राजाओं ने। ठीक है, अंतिम शासक जो था भीमदेव द्वितीय, उसके समय में जो है मोहम्मद गोरी जो तराइन युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज से, उसने आक्रमण किया था और भीमदेव से वो हार भी गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप जो है ध्यान रखेंगे। सोलंकी राजवंश यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कलचुरी के चेदी राजवंश के बारे में। तो हम लोग जो है बात करते हैं अगले कौन से राजा के बारे में, कलचुरी के चेदी वंश। ये वाले जो वंश थी इसकी राज्य क्षेत्र कहाँ थी, एमपी में एक जगह पड़ता है त्रिपुरी, तो वहां पे के आसपास पड़ते हैं ये सब। ठीक है, कलचुरी के चेदी राजवंश। ये जो चेदी राजवंश है इसका जो है आपका राजधानी कहाँ है, तो राजधानी हमने बताया त्रिपुरी राजधानी। त्रिपुरी कहाँ पड़ती है, एमपी में। इसको जो संस्थापक थे इस वंश के, उसका नाम था कुक्कल। संस्थापक जो था, तो संस्थापक का नाम था कुक्कल, को आधा क पूरा क ल, कुक्कल इसके संस्थापक का नाम था। ठीक है, अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण, इसके अंतिम शासक के बारे में डिस्प्यूट चलता है, इसलिए उसके बारे में जो है बताना यहाँ सही नहीं है, एग्जाम में आएगा भी नहीं। इसका जो हमने बताया कि ये क्या कहलाता है, सबसे शक्तिशाली जो प्रमुख शासक था उसका नाम था कर्णदेव। तो कर्णदेव जो है इसका जो है क्या था, शक्तिशाली शासक था। शक्तिशाली शासक नाम क्या था, कर्णदेव। ये कर्णदेव जो है किया क्या था, ये एमपी से जस्ट बगल में जो है आप देखेंगे तो उस समय छत्तीसगढ़ भी एमपी हुआ करती थी, तो उसके बगल में उड़ीसा पड़ती है। उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो इस उड़ीसा पे उसने यानी कलिंग पे आक्रमण करके कलिंग को जीत लिया था।
और त्रिकलिंगा बड़ी उल्टा सीधा जो है वो है त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति, त्रि लगा के कलिंगाधिपति, कलिंगाधिपति की जो है अब त्रिकलिंगाधिपति की जो है इसने उपाधि धारण कर ली थी। तो कलचुरी की चेदी में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर अब भी बात करते हैं किसके बारे में, चेर। संगम युग के जो है तीन जो थे, चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर और पांडे। तो चोल और पांडे के बारे में हमने बात किया है, चेर राजवंश के बारे में हमने बात नहीं किया है। चेर वंश या फिर चेर राजवंश तो बहुत छोटा सा है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन इससे ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हम आपको जो है एकदम उतने ही पॉइंट बताएंगे जितना कि जो है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो है हो सके तो गेस हो जाए या फिर जो है आ जाए। ठीक है, बाकी तो ऐसे बहुत सारी चीजें डिटेल में है। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना होगा तो फिर बाद में जो है इसी चैनल पे आप पढ़ सकते हैं। अभी हम बाद में जब वीडियो डाल देंगे हिस्ट्री के क्रम में। ठीक है, तो चेर राजवंश का जो है जिक्र मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। कहा मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण। अब आपको ये देखना होगा तो ये इस वंश का संस्थापक कौन है, तो इस वंश का जो संस्थापक है उदयन जेरल। क्या नाम है, उदयन जेरल। उदयन जेरल, उदयन जेरल इस वंश का संस्थापक है। इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी जो थी वांचू। वांचू कहाँ पड़ता है, केरल वाले एरिया में। तो इनका जो राज्य क्षेत्र था, इनका राज्य क्षेत्र ये पूरा मालाबार वाला रीजन था, कोंकण और मालाबार वाला रीजन। ठीक है, तो इतना आप समझ सकते हैं, मालाबार कोंकण रीजन समझ रहे हैं ना। जैसे ये अगर हम बोले कि ये जो है साउथ इंडिया है, तो ये वाली जो है पूरा जो रीजन थी केरला वाली और हल्का कर्नाटका वाली, ठीक है, ये जो है क्या है, ये आपकी चेर राजवंश की जो है रीजन थी। ठीक है, तो इसमें यही चीज आपको ध्यान रखना है। इसके लास्ट जो शासक है, लास्ट शासक का नाम है, पहले शासक जो है उनसे मिलता हुआ नाम है, एकदम आसान से याद हो जाएगा। उदयन जेरल जो है इसके संस्थापक है, और सबसे लास्ट जो शासक है उनका नाम है पेरुन जेरल। अंतिम लास्ट पेरुन जेरल। इस वंश के लोगों का राज्य चिन्ह जो था वो धनुष बाण था। ठीक है, धनुष जो था वो राष्ट्रीय चिन्ह था, इनका राजकीय चिन्ह था धनुष। ठीक है, अगर आपको जो है मैथोलॉजी से जो है हम बताएं क्वेश्चन इससे, तो एक जो है क्वेश्चन ये बनता है कि जो है महाभारत में जब महाभारत में जो योद्धा जो थे बहुत सारे, जो दक्षिण से जो है पार्टिसिपेट किए थे, उनको भोजन कौन करवाया था, तो उनको भोजन करवाया था चेर वंश वाले ने। ठीक है, चेर वंश के जो है राजाओं ने करवाया था। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगला हम लोग लास्ट पढ़ेंगे मेवाड़ के जो है राजवंश के बारे में। मेवाड़ पे जो शासन करते थे उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अभी बात करते हैं अब किसके बारे में, मेवाड़ के राजवंश के बारे में। वैसे तो मेवाड़ के राजवंश पे सबसे ज्यादा जो है समय तक सिसोदिया राजवंश था। हालांकि पहले हम आपको बताते हैं मेवाड़ के राजवंश। तो सबसे पहले मेवाड़ पे जो राजवंश चलती थी वो थी, अभी जो अशोक गहलोत है ना राजस्थान के सीएम, तो वही गहलोत वंश चलती थी। उस समय उसको गुहिल वंश बोला जाता था, गुहिल वंश। ठीक है, इसकी स्थापना कौन किया था गुहिल वंश की, गुहादित्य जो है एक नाम करके राजा थे, उन्होंने इसमें गुहिल वंश जो कि बाद में गहलोत वंश हुआ की स्थापना की। यानी कि इसमें कौन सा राजवंश था, गुहिल वंश। स्थापना कौन किया था, गुहादित्य ने स्थापना किया था। लेकिन इनके 150 साल बाद एक व्यक्ति थे काल भोज। अच्छा, मेवाड़ कौन से राज्य में है, तो ये राजस्थान वाले राज्य में है। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या थी अभी हम बताएंगे आपको। इस काल भोज जो व्यक्ति थे, इनको जो है बाद में बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है, बप्पा रावल। तो ये बप्पा रावल जो थे, इन्होंने रावल वंश की स्थापना की थी, रावल। ठीक है, रावल वंश की। अब
तो ये गुहिल वंश ही बाद में रावल वंश हो गया। ये सब एक ही वंश के हैं। और इसी रावल वंश के बाद जो है यहाँ पे रावल वंश लिख दे हम। आप आज का जो रावलपिंडी है पाकिस्तान का जानते हैं, वो बप्पा रावल के नाम पे ही रखा गया है। क्योंकि जब अरबों का आक्रमण हुआ था भारत में, तो उस समय जो है अरब बहुत तेजी से घुस रहे थे, लेकिन उसको रोकने वाले बप्पा रावल थे, जिन्होंने जो है पूरे अरबों को अफगानिस्तान तक जो है मारते भगाते दौड़ाते ले गए थे। ठीक है, उसके जो है देखिए आपको बता दूं 712 ईस्वी में जो है भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ था। उसके बाद जो है सफल नहीं हो पाई ये सब। पहला आक्रमण तो यही हुआ था। उसके बाद जो है 1192 में सफल हुआ तराइन का युद्ध। तो ये जो 400 साल का जो पीरियड है, 450 साल का, वो इतना जो है जबरदस्त, ये मेवाड़ वाले जो राजवंश थे, राजस्थान वाले और पंजाब वाले रीजन वाले राजा इतना जबरदस्त जो है रोकते थे उन सबों के आक्रमण को। ठीक है, अरबों के आक्रमण को इतना जबरदस्त रोकते थे कि वो एक बार हारते थे तो इधर जल्दी आने का नाम ही नहीं लेते थे। तो इस तरह से ये लोग जो है प्रहरी का काम किए। बाद में हालांकि पृथ्वीराज चौहान, उसमें भी कहा जाता है कि जयचंद ने अगर साथ दी होती तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया होता। खैर वो जो भी बात हो, आप इतना समझिए ये जो रावल थे, बप्पा रावल, इनके बाद जो है कौन सी वंश पड़ी? सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया जो राजवंश है, ये अपने आप को जो है भगवान राम के वंशज बताते हैं, सूर्यवंशी हैं। ठीक है, और आज भी सिसोदिया राजवंश जो है चल रहा है। यानी इसमें कोई लास्ट राजा नहीं लास्ट राजा जो है पढ़ाने लायक है ही नहीं। अभी भी इसके जो है राजा का क्रम चल ही रहा है। ठीक है, इस वंश के राजा का राजवंश अभी चल रहा है। तो इस पे जो है कौन सा राजवंश मतलब शासन करता था? तो सबसे ज्यादा जो है आप टिक करेंगे सिसोदिया राजवंश को। हालांकि सिसोदिया राजवंश, रावल राजवंश, गोहिल राजवंश सब एक ही हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग जो है लोग स्थापना एक तरह से अपने नाम से किए थे, इसलिए जो है उनको प्राथमिकता दी जाती है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ पॉइंट के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखें, राणा रतन सिंह, इसी जो है मेवाड़ के पहले इसकी राजधानी जान लीजिए। मेवाड़ की जो राजधानी थी वो राजधानी थी चित्तौड़गढ़। कब तक? 1567-68 तक। उसके बाद इसकी राजधानी जो है बदल गई। चित्तौड़गढ़ के बाद इसकी राजधानी बदल के कहा हो गई? उदयपुर भी वहीं पड़ता है, चित्तौड़गढ़ से 100-150 किलोमीटर की दूरी होगा। एग्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं पता। चित्तौड़गढ़ जो है इसको राजस्थान की शान बोला जाता है। चित्तौड़गढ़ की जो किला है, जो फोर्ट है, उसको राजस्थान की शान बोला जाता है। राजस्थान की शान चित्तौड़गढ़। और उदयपुर को झीलों की नगरी बोला जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी। ठीक है, अब आप इस बात को समझें कि इस वंश के एक राजा थे जिनका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह की एक जो है बीवी थी जिनका नाम था जो है पद्मिनी। इसी पद्मिनी के ऊपर जो है मलिक मोहम्मद जायसी एक जो है व्यक्ति हुए जिन्होंने पद्मावत नामक किताब लिखा था। और इसी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया था और राणा रतन सिंह उसमें मारे गए थे फाइनली बाद में। ठीक है, तो हमने क्या बताया? राणा रतन सिंह की बीवी का नाम क्या था? पद्मिनी। पद्मिनी के लिए जो है कौन सी किताब लिखी गई है? पद्मावत। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। ठीक है, किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा है। अवधी भाषा में लिखा है। ठीक, तो अब एक बात और बताएं हम आपको। राणा रतन सिंह के बाद इसी वंश में आगे चल के आते हैं रावल सिंह। रावल सिंह जो होते हैं, राणा रावल सिंह, रावल कुमार सिंह, जो भी बोल लीजिए, ये जो है क्या करते हैं? कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। यानी कीर्ति स्तंभ मेवाड़ के या फिर राजस्थान में कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? रावल सिंह। इसके बाद इसी वंश में आगे जो है आते हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा जिन्होंने कुंभलगढ़ और राणा कुंभा जिन्होंने कुंभलगढ़ का दुर्ग और मेन ये है विजय स्तंभ इन्होंने बनवाया। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ और कुंभलगढ़ का दुर्ग बनाया था। इसी वंश में फिर आगे चल के इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। इसी वंश में जो है आपका आगे चल के आएंगे राणा सांगा, जिनके पीठ पे कहा जाता है 80 घाव थे। ठीक है, तो राणा सांगा
राणा सांगा। राणा सांगा जो है ये खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर से हार गए थे। बाबर जो है क्या किया था, बाबर जो है यहाँ जीत गया था और खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार गए थे और इसी के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं की बीवी थी कर्णावती। कर्णावती, इस कर्णावती ने ही जो है राखी भेजा था हुमायूं को। हुमायूं को राखी भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि राणा सांगा की जब मृत्यु हो गई तो विरोधी राज्य जो थे वो इन पे लगातार आक्रमण कर रहे थे, तो अपनी रक्षा की बचाव के लिए इन्होंने हुमायूं पे जो है क्या भेजा था, हुमायूं को राखी भेजा था। लेकिन हुमायूं ने जो है सहायता नहीं की, ठीक है, बल्कि जो है और चुप होकर बैठ गया था। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी वंश में आगे चल के फिर आते हैं उदय सिंह। उदय सिंह, राजा उदय सिंह वही हैं जिनको पन्ना धाय बचाई जाती है, ठीक है, जिनको टोकरी में रख के पन्ना धाय बचाई होती है और अपनी पुत्र को बलि दे देती है। उदय सिंह किसके पिता हैं? महाराणा प्रताप के, ठीक है। प्रताप सिंह जो है महाराणा प्रताप उनके ये पिताजी हैं। तो उदय सिंह ने ही उदयपुर शहर बसाया था, जो झीलों की नगरी है। उदयपुर शहर किसने बसाया था? उदय सिंह ने। उदयपुर में अपनी राजधानी फिर बाद में बनाया जब ये जो है चित्तौड़ छीन लिया था अकबर ने इनसे आक्रमण करके। उसके बाद इसी वंश में आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप कहा जाता है कि जो है इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। ये जिंदगी भर जो है कभी भी मुगलों के आगे जो है झुके नहीं, बल्कि जितना जो है उनसे जीते थे मुगल वो सब वापस छीन लिया इन्होंने। तो इन्होंने जो है फेमस युद्ध लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, 21 जून 1576 को। इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की जीत हो गई। हालांकि पढ़ा यही जाता है लेकिन वास्तव में हुआ नहीं था। अकबर की जीत हो गई, पूरी तरह से वो हरा नहीं पाया था। और इसी युद्ध के बाद जो है महाराणा प्रताप ने जो है कसम खाई थी कि जो है जब तक राजपाट नहीं ले लेंगे हम, तब तक जो है हम घास की रोटियां खाएंगे। और उसके बाद जो है होता क्या है, इस हल्दी घाटी के युद्ध के बाद 1582 में एक दिवेर की युद्ध लड़ी जाती है। दिवेर की युद्ध, दिवेर की युद्ध। इस दिवेर की युद्ध के बाद ही जो है सारा चीज जो है महाराणा प्रताप को उनका वापस मिल जाता है, क्योंकि वो जीत लेते हैं। ये 1582 में हुई थी। और इस युद्ध को राजस्थान का मैराथन भी कहा जाता है। राजस्थान का मैराथन कहा जाता है, ठीक है। इस युद्ध को राजस्थान का मैराथन कहा जाता है। तो कुछ इतने मुख्य पॉइंट थे इससे संबंधित जो आपको जानने थे, ठीक है। बाकी अब हम लोग जो है, हालांकि आज बहुत गर्मी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अब सल्तनत काल के साथ, ठीक है। अभी तक के लिए धन्यवाद।